हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉटर के कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सीबीएसई टर्म 1 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप पॉज करके वीडियो को एक्सट्रैक्ट 1 आपका पढ़ लीजिए और ऐसे सभी एक्सट्रैक्ट आप पढ़ेंगे एंड हम क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आप पॉज करके उसका आंसर लिख लीजिए अपने आप से एंड देन आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन तब होगी जब हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे और आप टिक और क्रॉस मार्क करेंगे। एंडिंग में फाइनल स्कोर जरूर लिखिए और कमेंट में हमें बताइए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन is it is the general tendency of the human being to stop wherever there is crowd. It shows that they are, option B correct answer, inquisitive. Second question, why there was a crowd in front of the bulletin board? पॉज करके पहला आंसर लिख लीजिए। ओके, तो इसका आंसर है ए, ओनली ए। अब आप कई बंदे बोथ ए एंड बी लिखेंगे बट इसका आंसर ओनली ए ही आएगा बिकॉज पीपल हैड कम टू सी द न्यूज़ कि क्या न्यूज़ है। डिस्कस करने न्यूज़ नहीं, ऐसे डिस्कस उसके बाद कर रहे थे क्योंकि जब उन्होंने न्यूज़ पढ़ ली तो अब वो डिस्कस तो वहीं करेंगे बट डिस्कस करने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। कोई क्लब हाउस नहीं था वहाँ पर एक टाउन हॉल था, उसके बुलेटिन बोर्ड में न्यूज़ देखने के लिए वहाँ गए थे। सो ओनली ए ही करेक्ट आंसर है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। थर्ड क्वेश्चन, वट वॉज द मोटिव ऑफ ब्लैक स्मिथ वॉचर व्हेन ही सेड डोंट गो फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू बूस्ट द मोरल एंड मेक फ्रांस कंफर्टेबल। उसको कंफर्टेबल बताने के लिए ये उसने कहा था। बुक में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा आपके अंदर, जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है अगर पैरा पढ़े जिसमें लिखा है डोंट गो फास्ट बस प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, इसके बाद जो लाइन थी ना उसमें हमें पता लगता है कि ये ब्लैक स्मिथ ने इसको कुछ बुरा नहीं कहा बिकॉज फ्रांस ने इसके बाद लाइन में कहा कि मुझे लगा कि ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसे लगा पर वो मजाक नहीं उड़ा रहा था, उसको कह रहा था आराम से जाओ, मतलब उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसका बूस्ट अप मोरल करने के लिए वो उसको ऐसे कह रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रांस saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate this his reaction? ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बैड न्यूज़ हैड बिकम सो नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क। एक्सट्रैक्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मेंटल स्टेट ऑफ द स्पीकर है? आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है। पॉज करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्केयर्ड एंड रेडेंड। वो शर्मा चुका, साला एम्बेरस था बहुत ज़्यादा, उसे वो हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा सबके सामने, एंड ही वॉज स्केयर्ड ऑल्सो एमएमएल से। ऑप्शन सेकंड, व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू एंटर? मतलब क्या बैंकिंग ऑन का मतलब क्या है? काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स कि हाँ मैं किस चीज़ का सहारा लेकर अंदर पहुँच सकता था, वो कमोशन इन द क्लास, बट अब तो आज थी नहीं कमोशन। सो ऑप्शन बी सही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्रेजल वर्ब काउंट ऑन मीन हेयर? काउंट ऑन का मतलब क्या है? मैंने इसका, ठीक है ना, इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड सी, मिस रेकन एंड एस्टिमेट। मैंने एस्टिमेट किया था, मैंने मिस रेकन किया था कि हाँ मिस रेकन का मतलब मुझे गलत अंदाज़ा लगा लिया मैंने। एस्टिमेट, मेरा एस्टिमेट गलत हो गया ना। एस्टिमेट उसने किया था, क्या एस्टिमेट किया था उसने कि हाँ मैं कमोशन को लेकर अपनी क्लास में पहुंच जाऊंगा टाइम पे। अगर मैं नहीं आया तो ऐसे बड़ी सारी कमोशन होगी क्लास में, ठीक है ना, उसके अंदर मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन बट नथिंग हैपेंड। सो बट नथिंग है, ओके, ये फ्रांस कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं पर। सो क्या नहीं हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग फ्रांस एमएमएल पुट हिम एट ईज। उसने उसको डांटा नहीं, ठीक है ना। डिड नॉट आस्क क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से पूछे थे जब वो खड़ा हो गया था, मेड हिम स्टैंड आउट, नहीं उसने कुछ नहीं किया था, उसने सिंपल उसको कह दिया जाके बैठ जाओ, हम तुमसे पहले ही शुरू करने लगे थे। मतलब बहुत ईजिली उसको कंफर्टेबल उससे कर दिया था। एक्सट्रैक्ट 3 देखते हैं, पहले पढ़ लीजिए एंड देन क्वेश्चन 1 स्टार्ट। वाई डज द नैरेटर रेफर टू एम हैमल एज पुअर मैन? तो उसको पुअर मैन क्यों कहेगा? इसके अंदर ऑप्शन ए एंड सी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो देखते कौन सा आंसर सही बैठेगा। इसका आंसर बैठेगा सी, ही फील सॉरी फॉर एम हैमल एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है ना। इसका आंसर ये है सी। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमल्स फेथफुल सर्विस, कि वो फेथफुल नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एम हैमल ऑफन सेंट स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स एंड गेव अ हॉलिडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। Third question, why were the old men sitting in the back of the room? Old man means village men. इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन ए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच मास्टर। फ्रेंच मास्टर कौन था? एम हैमल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द कंट्री देयर्स नो मोर? इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन सी, इट वॉज कैप्चर्ड बाय द प्रूशियन आर्मी। प्रूशियन क्या है? जर्मनी का पहला नाम प्रूशिया था। ये आप समझ लेना, अभी जर्मनी तो आया नहीं था एग्जिस्टेंस में। ओके, एक्सट्रैक्ट 4 रीड कर लीजिए पहले एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? इसका मतलब है द पीपल कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि वो कहते हैं कि हाँ क्या पिजन्स को भी करेंगे? मतलब सब
पीपल कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस। उसकी एसेंस क्या थी? उसकी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज उसकी एसेंस है। एसेंस क्या होता है? इसका टेस्ट। एसेंस जैसे टेस्ट को कहा जाता है एसेंस, हम कहते हैं ना वेनिला एसेंस, लाइक दैट समथिंग यू कैन रिजेंबल इट। सो उस कहता है कि उसका जो एसेंस है, उसका मेन अंदर का जो मेन वो होता है ना लोगों का, वो नहीं छीन सकते। चाहे लैंग्वेज, मेन यहाँ पर सेंस को लैंग्वेज ही कहा गया है, उनकी अंदर की जो लैंग्वेज है हम बोल नहीं पाएंगे अपने प्रूशिया में। जब हम जर्मन में आ जाएंगे, अभी कैप्चर कर लिया है आपकी कंट्री में, हम बोल तो नहीं पाएंगे, पर हमारी अंदर की जो है फीलिंग्स है ना हमारी फ्रांस के लिए, वो रहेंगी वहाँ पर हमारे अंदर इंटैक्ट रहेंगी। वो आप नहीं खींच सकते, हमसे नहीं ले सकते। सो इवन द पिजन्स का मतलब ये है कि क्या पिजन्स को भी आप ऐसे बोलोगे जर्मन में सिंग करने के लिए कि हर किसी को थोड़ा कर सकते हो। सो पीपल कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस। क्वेश्चन 2, व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट? सो इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी, सेंस ऑफ फाइनलिटी। अब उसका फाइनल एंड आ गया था, वो इधर उधर देख रहा था कि हाँ क्या होगा क्या होगा, इधर मेरा सब चीज़ें देख रहा था ना हर एक चीज़ पर, और आराम से मोशनलेस बैठा था। इसका आंसर स्कूल इज डिसमिस्ड ओवर फॉर एवर नहीं आएगा, बिकॉज ये मोशनलेस पिक्चर यहाँ पर जो है मोशनलेस पोस्चर वो तभी है जब देखो यहाँ पर लिखा है सेकंड लाइन में, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। सो ये वाला मोशनलेस पोस्टर की बात कर रहे हैं, हमने पैराग्राफ के हिसाब से देखना है ना, एक्सट्रैक्ट के हिसाब से। उसमें भी उसने एंडिंग में कहा था स्टेल हो गया था, दिस कोड इज डिसमिस्ड फॉर एवर, इसने साइन शो किया था, कुछ बोला नहीं था, बट इसमें आंसर ये नहीं आएगा, इसमें आंसर सेंस ऑफ फाइनलिटी आएगा। थर्ड, व्हाट मेड द फ्रांस फॉरगेट अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, थॉट ऑफ एम हेमल लिविंग फॉर एवर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन में क्या टोन थी? आपने पढ़ा होगा एक्सट्रैक्ट, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे जाकर प्लीज पढ़ लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फुल ऑफ डिस्प्लेजर। एक्सट्रैक्ट 5, डाउन देयर एट द बैक ऑफ, ओके आप खुद पढ़ लीजिए ये वाला, एंड देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट को क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज द हॉजर क्राइंग फॉर? क्यों क्राई कर रहा था हॉजर? ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, हर चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि एम भी हो रहा था, इमोशंस हो गया था ना इसके अंदर, यू कैन सी ही वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। सो वो कौन से इमोशंस थे कि हाँ उसे कुछ पड़ा नहीं था, सब कुछ इमोशंस, कंबाइंड इमोशंस थे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 2, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर इसमें डाला हुआ है इन्होंने। सो देखते हैं, चूज द वर्जन विच बेस्ट मैचेस द टर्म एंजलस। एंजलस क्या होती है? हमने पढ़ा था ऊपर, द क्लॉक स्ट्रक 12, यहाँ पर होगा ना, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजलस। 12 क्या होता है? 12 मीन्स का मतलब है नून। ऑब्वियसली रात का टाइम तो होगा नहीं, स्कूल अब स्कूल जा रहा है तो स्कूल की छुट्टी 12 बजे सुबह ही होती है, रात को तो होती नहीं है। सो 12 बजे दोपहर के, नून का टाइम तो आफ्टरनून का, उसके टाइम पे 12 o'clock इन द आफ्टरनून जो हमारी प्रेयर होती है, हमारी नहीं क्रिश्चियंस की, उसका नाम क्या है? एंजलस। सो वो कौन करते हैं? कैथोलिक डिवोशन कमेमोरेटिंग। चलो इतना हमें हिंट दे दिया, आपको ये भी आ सकता है कि एंजलस क्या होती है? एक कैथोलिक डिवोशन होती है। डिवोशन का मतलब प्रेयर होती है, कैथोलिक मीन्स क्रिश्चियंस की, चर्च के लोगों की। पर कौन से ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस करते हैं ये प्रेयर को, ये आपको पता है? ऐसे मुझे लगता नहीं ये इतना ज़्यादा रिलेटेड टू द चैप्टर है, बट चलो देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लूथरन। एक बार पढ़ ले लीजिए, लूथरन अगर आपके एक बार याद रख लो, आप लर्न करने की क्या जरूरत है, आपको याद रह ही जाएगा। तो अगर बाई चांस आ गया तो आप कर सकते होंगे, लूथरन। इसका आंसर ऑप्शन डी। थर्ड, चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस। हिज कौन है यहाँ पर? हमें पता ही है, जो हमारे वो थे, कौन थे यार, नाम भूल गया भाई साहब का, वो विलेज मैन ही था, ठीक है ना। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ओहो, हॉजर, ओल्ड हॉजर, क्या बात है, ओल्ड हॉजर। ओके, सो इसकी वॉइस ट्रेम्बल्ड, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। क्वेवरिंग विद वेहेमेंस, वेहेमेंस मीन्स इमोशंस, इमोशंस के साथ क्वेवर करना मतलब ट्रेम्बल करना, शेक करना, शिवर करना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? सोल्जर्स मार्च कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ए, द डॉन ऑफ प्रूशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल डिफीट हो चुकी थी, और डॉन मीन्स उसका सूरज उग गया था। किसका सूरज? प्रूशिया का। प्रूशिया मतलब जर्मनी, जर्मनी का पुराना नाम प्रूशिया। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट 5 एक्सट्रैक्ट हमने किए हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे और बी चैप्टर हम लेकर आएंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं और वीडियोज़ एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर बेस्ट अटेम्प्ट। थैंक यू।